गुरु गोविंद श्री हरिदास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें सनार के मेरी कुंज विहार नगार। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोल। एक कुंज विहार न लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में कृष्ण पद सुखनाम। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही तवही तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल नमना। श्री बिहारी दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल नमना। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतो सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे पुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विलभो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस द्यो सुहाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल छिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रक्ति से स्वामी जी महाराज। प्राण सर्वस्व लाडले वाके हरि हरिंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त श्री हरदास।
आचार्य चरण ऐसा महामहिम उपदेश करते हैं अपने अनुगत जनों के लिए। प्रेमी जनों, जिन आचार्यों के ये वचन हैं, इनके पास उपदेश के लिए भी समय नहीं था, सिद्धांत लिखने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि बिहारीदास की आंखें आगे नाचत प्रीतम प्यारी। लेकिन केवल और केवल हमारे तुम्हारे हित के लिए इन नित्य सिद्ध वपु, इन महापुरुषों ने साक्षात प्रिया प्रीतम के ही स्वरूप हमारे तुम्हारे हित के लिए ये महामहिम अमृतमय वचन हम दासों के लिए ही परोसे हैं। अगर हम बड़ों के एक एक वचन पे, इनकी वाणी पे ध्यान नहीं दें और इस संप्रदाय के अंदर अनुगत हो गए हम और उन आचार्यों की वाणी पर ध्यान हम नहीं दें, अपने पूर्व स्वभाव की परवश होके बस उन्हीं खेलों में अपने मन बुद्धि को लगाए हुए हैं, आचार्य चरण जो क्रम क्रम से बता रहे हैं उसको धारण नहीं करते हैं। प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। अगर अपने स्वभाव का विरोध हम नहीं कर सकते हैं, पूर्व से जैसे स्वभाव पड़े हुए हैं, आज भी प्रिया प्रीतम के अनुगत, गुरुओं के अनुगत होके भी उसी स्वभाव में घूम रहे हैं, तो भैया फिर तुम अपने रास्ते में ठीक नहीं। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। हे अनुगत जनों, हे प्रेमी जनों, तुम आचार्य चरणों की श्री शरण ग्रहण कर ले, गुरुओं के माध्यम से प्रिया प्रीतम के मिलने के रास्ते को प्राप्त कर लिया है, तो ढंग से चलो। और लोग भूलें, जो संसार आसक्त प्राणी हैं, बहिर्मुख हैं, कुसंगी हैं, वो अगर भूलते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन तुम तो आगे बढ़ चुके हो, तुम क्यों भूल रहे हो? एकमात्र नाम जाप करिए, दैनिक सत्संग सुनिए और यथा सामर्थ सेवा करिए। 3 बातों को गांठ में बांध लो, इन पे ही चलना है। सत्संग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। 24 घंटा में किसी न किसी टाइम सत्संग सुनना चाहिए। भजन तभी होगा, भाव से गौर से सुनो सत्संग को। 1 घंटा आधा घंटा प्रेम से सुनिए, एक एक शब्द पर ध्यान दे। कईयों को तो देखा कई कई बार सुनते हैं। ये अमृत है, सत्संग अमृत है। तभी भजनामृत का आनंद प्राप्त होता है, जब सत्संग अमृत हमको स्वीकार होता है। भगवत धर्म न संग्रहो, संचे धर्म अनेक। अनेक सामान्य धर्मों का संग्रह किया, उनमें मन को लगाया, लेकिन भगवत धर्म, हरि प्रसन्नता का धर्म ये स्वीकार नहीं किया। बोले वो पतित हैं। जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ना, श्याम कहते जी मोते विमुख भय, जिन दूसरी कर डारी। जिन्होंने भगवत मार्ग को छोड़ के और मार्ग को पकड़ लिया है, बिहार जी महाराज के चरणों को छोड़ के और बात को पकड़ ली। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। अपनों पर छाण और सोरज ज्योदारन में दारी। श्याम कहते जी मोते विमुख भय, सोजन दूसरी कर डारी। दूसरी बात को पकड़ लिया, भगवत मार्ग को छोड़ दिया। कहें सी अरदास जग देवता पितरन को श्रद्धा वारी। यज्ञों में, पितरों में, क्षुद्र देवताओं में श्रद्धा है, ये भगवत मार्ग नहीं है।
ये भगवत मार्ग से बहिर्मुख मार्ग है, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। यही बात श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, और यही बात गीता जी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवत शरणागति, प्रभु का भजन करो और सामान्य धर्मों को सबको छोड़ दीजिए। यहाँ खोल के कह दिया स्वामी जी महाराज ने। यहाँ बिहारेंद्र जी महाराज भी यही कह रहे हैं, भगवत धर्म न संग्रहो संचय धर्म अनेक, पतित पवित्र न होंगे। अरे तुम पतित हो। उधर स्वामी जी कह रहे हैं, श्याम कहते जी मोते विमुख भय, विमुख शब्द का यहाँ पतित शब्द का सिरदास जग देवता पितरन को श्रद्धा, पितरों में यज्ञों में देवताओं में जिनकी श्रद्धा है वो विमुख हैं। अरे लोग तो भूलने भले, जो संसार आसक्त प्राणी हैं बेचारे, वो भूल में पड़े हुए हैं तो भूलते रहो, लेकिन तुम तो आगे बढ़ चुके, फिर पीछे क्यों कुसंग के कारण लौट रहे हो भाई? तुम मत भूलिए, आगे बढ़िए। हरि के मार्ग को प्रशस्त कड़ाई से पकड़ो आगे। श्री राम श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज इन मार्गों को, श्यामा श्याम की अद्भुत उपासना, इनको पकड़ो। पतित पवित्र न होंगे बिनु अनन्य निज टेक। अनन्य भाव की टेक नहीं आई, प्रभु की शरणागति, प्रभु के श्री चरणार बिंदों में अनन्य प्रेम, जिस भाव के भी, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास भाव, गोपी भाव, जो भी भाव के उपासक, उस भाव में दृढ़ रहिए और अनन्य रहिए। रूप रस वैस, ये वृंदावनी रसिकमान भाव अथवा स्वामी जी महाराज के अनुगत जन जो अनन्य जन है, रूप रस वैस तीनों के इष्ट भी अनन्य, सहचरी भी अनन्य, और ये अनुगत साधक अथवा साधकों में से सिद्ध कोटि के जिज्ञासु आरत, ये सब के सब जो अनन्य भाव से वृंदावनी नित्य सुख श्यामा श्याम स्वामी जी महाराज को स्वीकार किया है, वो जो है अनन्य पथ को पकड़े हुए हैं। माला जनेऊ घाल गरे, धुरे न शाकत सूद, वृत्ति कृत ते जाने डोम कोम दाऊद। माला जनेऊ घाल गरे, मन में तन में शाक्तपन है, बहिर्मुखता है, लेकिन माला पहन ली है तुलसी की, अथवा जनेऊ धारण कर रखा है। छिपैन शाकत सूत, महाराज बोले जैसे कोई निम्न कुल का है और जनेऊ धारण कर ले अपने को छुपाने के लिए, तो वो छिपेगा नहीं, कहीं न कहीं पोल खुल जाएगी। ऐसे ही साक्त है और कंठी पहन रहा है, तो उसकी वृत्ति से छिपेगा नहीं। उसकी क्रिया कैसी है, ऐसे देखा है, साक्त क्षुद्र देवों की उपासना करते हैं और कंठी, तुलसी कंठी धारण करते हैं, तिलक भी लगाते देखा है हमने वैष्णव, और पूरे शुद्ध साकत हैं, क्रिया उनकी साक्त है, नाम भी साक्त पने का जाप करते हैं, तो वो कैसे छिप जाएगा। माला जनेऊ घाल गरे, दुरैन शाकत सूद। जनेऊ धारण करके न तो ब्राह्मण बन जाते हैं, पोल खुल जाएगी, और माला धारण करके वैष्णव नहीं बन जाते हैं। वैष्णवता के
सारे अंग स्वीकार होने से तब वैष्णव कहलाते हैं और माला धारण करें। और ऐसे ही जनेऊ धारण करने के ब्राह्मण के सभी धर्म स्वीकार होते हैं। वृत्ति कृत्यते जानिए डोम कौम दाऊद, डोम कौम दाऊद। ये वृत्तियों से चले जाने जाते हैं कि ये डोम है, कौन सी कौम है, ये सब की जान ली जाती है। जैसे गोबरीला मधुपान, कागा कोयल हंस बक, गोबरीला मधुपान भगवत समान दो क्रिया पृथक पहचान। जैसे कौआ, कोयल, गोबरीला और भौरा, हंस और बगुला। हंस और बगुला एक जैसे लगते हैं, लेकिन बगुला कीड़े खाता है और हंस मोती चुगता है। पहचान हो जाएगी, प्रति से मालूम हो जाएगा। देखने में चाहे एक जैसे लग रहे, दर्शन एक जैसे चाहे लगे सफेद सफेद गौरवर्ण, लेकिन वृत्ति से कागा कोयल, कौवा और कोयल एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे तब पहचान होगी, और ये तो कोयल है और ये कौवा है। कौवा की ऐसी आवाज है सबसे बुरी, भगा देता है, उड़ नहीं रहा यहाँ बैठा है। और कोयल आके बैठ जाए, मन में सोचेंगे ये यहीं बैठी रहे बहुत समय तक। बोली, कोयल की बोली कैसी मधुर, कुहू कुहू करके बोलती है। कौवा काव काव ऐसा अलग तरीके की आवाज करता है। कौवा को उड़ाने लगते हैं और कोयल को बुलाने लगते हैं बोली के। तो प्रतिकृति कागा कोयल हंस बक, गुबरीला मधुपान। एक गुबरीला होता है, वो गोबर में से बन जाता है कीड़ा, उसको कहते हैं गुबरीला। और फिर गोबर में से कीड़ा बन जाता है, गंदगी में से बनता है, और फिर गंदगी के ही डेला बना बना के छोटे छोटे, और वो ले जाता है कहीं अपनी खाद्य सामग्री के रूप में। बड़ी बड़ी विचित्र होनी है ठाकुर जी। भजन नहीं करेंगे तो ऐसे ही बनना पड़ेगा गुबरीला। तो गुबरीला ऐसा होता है जैसा भौरा। भौरा तो देखा ही है सबने, गुबरीला किन्हीं किन्हीं ने देखा, सबने होगा पर नाम याद नहीं होगा। गोबर में लग जाता है, गंदी जगह में पैदा हो जाता है, उसको गुबरीला कहते हैं। और भौरा की आकृति का होता है। तो भौरा और गुबरीला वृत्तियों से जाना जाएगा। कैसे? गुबरीला गंदगी की जगह पे ही उसके दर्शन होंगे, देखा जाएगा। और भौरा कहीं गंदगी की जगह पे बैठेगा नहीं, वो तो फूलों पे बैठेगा। तो क्रियाओं से जान पड़ता है कि हाँ ये अनन्य है कि सलल्य है, हरि भक्त है कि शाक्त है। केवल ये से नहीं कंठी बांध लेनी, यद्यपि कंठी बांधने का भूल में भी बांध ले तो भी गुण ही गुण है, लेकिन जो विज्ञ लोग हैं निर्णय करके ये नहीं कह सकते कि शुद्ध वैष्णव है और ये रस रीति को, भजन रीति को स्वीकार किए। वो तो जो है पहचान करने से, संग करने से, समझने से, कृति से, वृत्ति से जाना जाता है। इसलिए ढोंग ढपाड़ा पाखंड नहीं चलेगा।
कृति वृत्ति से जाना जाएगा। कितना भजन करते हैं, कैसे हैं? श्याम सबके जिए की जानते हैं। ये लाडली लाल सबके हृदय की बात को जानते हैं, इनसे कुछ नहीं छिपा सकते। संसार में तो तुम वाह वाह कर सकते हो, रिया पी तुमसे कुछ नहीं, कि तुम्हारे अंदर यहीं बैठे देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। एक एक बात को गुप्तचर लिख रहे हैं, एक बुराई को और एक भलाई को लिखते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है दुनिया में? दूसरों की निंदा करना। दूसरों की निंदा को त्याग के बिल्कुल झूठे को भी दूसरों की निंदा न करे, दोष दर्शन न करे और निरंतर भजन करे। इसी से पार हो जाओगे, इसी से पार। अनन्य भाव से निरंतर भजन करे और कभी किसी की निंदा न करे, कभी भी भूल के भी निंदा सुने भी नहीं। और गुरु संतों की तो कहना ही क्या है, किसी की भी निंदा न करे न सुने। ये अभ्यास है तो उसको खत्म कर दे, नहीं तो भजन करते करते पीछे लौट जाओगे। भजन उतना फलदायक नहीं होगा, ऐसे ही बस रह जाओगे अध कचड़े, फलदायक नहीं। सहज गरीबी साहिबी भूले क्यों कुल कौम, मोटो में दुरे नहीं पीट मरो कर खोम। किसी को गरीबी प्राप्त हुई है, किसी को साहिबी प्राप्त हुई है सहज भाव से, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो हैं गरीबी से परेशान होके, अमीरी से एक मद में अहंकार में डूब के मैं अपने आप को दोनों स्थितियों से अलग करो। उधर अहंकार नहीं करना है, इधर अपने आप को हीन नहीं मानना है कि मैं कोई लायक नहीं। तुम सब कुछ लायक हो, निर्धनो अपि धन्या। वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति विराजती है। प्रभु की भक्ति नहीं है सच्चे रूप में तो महागरीब वो हैं, महाकंगाल हैं वो, चाहे उनके पास धन दौलत संसार की कितनी भी हो। पूंजी वो जाएगी तुम्हारे साथ जो हरि नाम रूपी पूंजी है, हरि सेवा संत सेवा रूपी पूंजी है जिनके पास, वो अपार रूप में तुम्हारे साथ रहेगी। अगर ये पूंजी नहीं है सेवा सत्संग और नाम जप ये पूंजी नहीं है, तुम महाकंगाल हो, चाहे संसार के तौर पे कितने भी बड़े हो। ठाकुर के खाते में जीरो गोला, कुछ नहीं होता। इसलिए कितने भी व्यस्त होते हुए नाम जाप को, भजन साधना को, अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ना चाहिए। एक क्रम बना लेना चाहिए, जैसे सोने का खाने का ये क्रम है ना, ऐसे दिनचर्या का भजन का क्रम बना ले और जल्दी जगने का अभ्यास करना चाहिए। जितने लेट जगोगे उतने ही अपने काम को ही बिगाड़ना है। महाराज बोले ब्याल सुल काल अलूक लागे आलस होत अबेरो। अबेर में आलस ही आलस आएगा भाई, जल्दी जगो। ऐसे ही जीवन की शाम धीरे धीरे होती जा रही है। अपना काम जल्दी बनाइए, जाने की तैयारी है और पता नहीं कब गाड़ी चल दे। सामान सब जितना भी बाहरी है ना सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये संग नहीं जाएगा, कितना भी इकट्ठा कर लो। हाँ, एक असली सामान तुम्हारे साथ जाएगा, इसको संग्रह करो। नाम जाप, सत्संग
और सेवा, ये जाएगा तुम्हारे साथ। ये संग्रह करिए, संग्रह करिए गोदरी, खाइए मांग मधु करी, से ये नित्य प्रत सुंदरी। सुंदरी कौन? प्रिया जी का भजन करो। से ये नित्य प्रत सुंदरी, खाइए मांग मधु करी, आदि आदि रहिए पूता दुरादुरी। संसार आसक्त प्राणियों से दूर रहो, तुम्हारी भी आसक्ति संसार में हो जाएगी। अश्लील चर्चाएं, अश्लील दृश्य, कोई भी अश्लील सुनना वर्जित, अश्लील बोलना संसारी नहीं। अलग रहो। आंखों को, कानों को और जिह्वा को दूषित बोलने से बचाओ। मुख से यानी जिह्वा से हमेशा ऐसे शब्द उच्चारण करो, एक एक शब्द लिखा जाता है, तुम समझो अनाप शनाप बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, गाली गलौज जो भी सोच रहे हैं, ये सब एक एक वृत्ति लिखी जाती है। क्या सोच रहे हैं? चित्रगुप्त जी चित्र सहित लिखते हैं। पूरी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो भी नहीं। इतना बड़ा खाता है तुम्हारा, अब प्रत्येक क्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, सब कुछ दर्शन और श्रवण तुम्हारे सामने आ जाएगी, फाइल और साउंड, कि ये तुमने बोला उस घड़ी पे, ये तुमने खाया, ये किया, ये देखा, ये सुना, सब कुछ। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, कहले हरि नाम हरि जिव्या, तू अंत समय पे हिली न हिली, कहले हरि नाम हरि जिव्या, तू अंत समय पहली नहली। ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। पता नहीं ये क्षणभंगुर है जीवन, ये जीवन रूपी कलिका कल सुबह खिलेगी कि नहीं खिलेगी, एक क्षण में भंग हो जाती है, ये धूल धूसरित हो जाती। कोई पूछने वाले जब मिलने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। ऐसा देखा जाए, बिना भजन के कुछ नहीं है, जीवन निस्सार है। हरे नाम हरे नाम वैव केवलम, कलऊ नास्ति 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में एक ही सार है, चहों जुग चहों श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में समस्त श्रुतियों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कली काल में और विशेष है। कली काल में ऐसे जो है
विकट कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। कल विशेष ने और पाओ, क्यों यहाँ और उपाय काम नहीं करता है। सब वस्तुएं करीब करीब अपवित्र हैं। इसलिए मन बुद्धि की कितनी चंचलता है, संभालते संभालते भी संभलना कठिन है। कलयुग में नाम से सब कुछ हो सकता है। मन बुद्धि भी एकाग्र हो जाएंगे, प्रभु भी प्रसन्न हो जाएंगे, और जो चाहोगे तुमको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निरंतर नाम, सत्संग और यथा सामर्थ्य सेवा। बड़े महापुरुष बताते, तुम्हारी सामर्थ्य, कंजूसी मत करना, कपट मत करना सेवा करने में। है तो बहुत स्वार्थ के श्रम सोच है, परमार्थ अलसा है। स्वार्थ की बात पर बहुत खर्च कर देते हैं। यहाँ मान बड़ाई ज्यादा मिल रही हो, संसार बारे बुआ बुआ कह रहे हो, नाते रिश्तेदार खुश हो रहे हो, वहां में तो बहुत। लेकिन यहाँ संत महापुरुषों की गौ सेवा, ऐसी कोई सेवाएं आती हैं तो बहानेबाजी, ये बहानेबाजी नहीं लगेगी। बीमारी हारी में बहुत खर्च कर देते, फंक्शनों में बहुत, वैसे सामान्य फंक्शन ठाकुर जी के संबंधित हो वो तो सोना सोना है। समझो, हमारे पास धन है तो उस धन को ऐसे खर्च करिए एक के लाख हो जाएं। ऐसा नहीं उस धन के बदले में, खर्च करने के बदले में दूसरे तरीके से तुमको नरक जाना पड़े। धन तुमने ही कमाया है, लेकिन खर्च संभल के करिए। नहीं, तुम्हारे कमाए हुए धन के द्वारा तुमको नरक की प्राप्ति हो सकती है, और तुम्हारे कमाए हुए धन के द्वारा ही तुमको प्रभु का सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है। बात समझने की है और क्रिया में लाने की। सहज गरीबी साहिबी, भूले क्यों कुल कौम। चाहे गरीबी है चाहे अमीरी है, लेकिन अपने कुल को, जाति को नहीं भूलना चाहिए गृहस्थ मार्ग में। मोटो मिही दुरे नहीं, पीट मरो कर खोम। जैसे कपड़ा धोने वाले, एक गजी का मोटा कपड़ा भी और एक महीन महमूदी महीन कपड़ा, कीमती कपड़ा। अब मोटे कपड़ा को तुम पीट पीट के महीन बनाना चाहे वो नहीं हो सकता है, फट जाएगा, पर महीन नहीं बनेगा। मोटा मोटा ही रहेगा, महीन महीन ही रहेगा, कीमती कीमती ही रहेगा, सस्ता सस्ता ही रहेगा। पीटने से उसको उसमें अंतर थोड़े पड़ जाए। ऐसे ही तुम कितना भी कोशिश कर लो, संसार में जो तुम्हारी जाति है वो ही रहेगी। ऐसे ही अगर अनन्य भाव नहीं है, तुम अनन्य जनों की होड़ करना चाहें नहीं कर सकते हो, पोल खुल जाएगी। सूत मेले फिरे, बामन को दे दाव। कोई शूद्र जनेऊ धारण कर लिया, महाराज ने लिखा है, और छुप के जन्मभूमि से दूर जाके शूद्र ने जनेऊ धारण कर लिया ब्राह्मण कहलाने के लिए। बड़ों ने लिखा है 500 वर्ष पहले। सूद सूत मेले फिरे, बामन को दे दाव। हम ब्राह्मण हैं, ये बनने के देश चोरी परदेश भीख। दूसरी जगह तो चल सकता है जब तक पहचान नहीं होगी,
लेकिन जब पोल खुल जाएगी तो अच्छी बात नहीं होती है। जो है वैसे बन के रहो, प्रभु सब कुछ देंगे तुम। जो है वैसा बन के रहना चाहिए, कभी भी छुपाव नहीं करे, झूठ सांच न करे। तो सूद सूत मेले करें, मेले फिरें, बामन को दे दाव। हाँ, विरक्त भेष जिनका हो गया है उनका तो जाति से मतलब ही नहीं है। जो वैष्णव हो गए हैं तो वहां जाति से 1% कोई मतलब नहीं होता है, चाहे ग्रस्त में ही रहते हों। केवल ग्रस्त मार्गियों को जाति से उस समय काम लेना चाहिए जिस समय शादी विवाह की कोई बात है। बाकी समय में जाति से काम नहीं ले, नहीं तो भक्ति चली जाती है। जाति को लालच करे करे भक्ति की होश। आचार्य चरण कह रहे हैं भक्ति चाहते हो तुम, और जाति का भी लालच है कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलान। बोले तुमको भक्ति नहीं मिलेगी, फिर दोबारा जाति मिलेगी तुमको, संसार में ही जन्म मिलेगा तुमको बार 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 बार। अगर जाति का लालच किया तो खरखाने मिश्री चाहे। अरे काम तो तुम्हारे खरखाने के पशुओं का दाना खाने का काम है, और तुम मिश्री चाहते हो, तुम भक्ति को चाहते हो। जाति को छोड़ दो, 1% भी हृदय में नहीं होनी चाहिए। केवल ग्रस्त मार्गियों को बेटा बेटी के संबंध के समय में जाति से काम ले, और इसके बाद नहीं प्रभु का स्मरण करना, भजन करना, सब मिलजुल के आनंद में आगे बढ़िए, ऐसा महापुरुषों का कहना। तो सूद सूत मेले फिरे, बामन को दे दाव। बोले तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो, जो जनेऊ धारण करके और शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हो। अरे तुमको हम बताएं, तुम तुलसी की कंठी पहन लो भाई, जनेऊ मत पहनो। किसी शूद्र से कहने लगे स्वामी बिहारिंदर जी महाराज, तुम जनेऊ धारण मत करो, तुलसी की कंठी धारण करो। बोले माला मेलन ना चाहिए, तू माला मेल की कंठी पहन के और प्रभु के ध्यान में नाच। वह वर्णाश्रम को राव, तू सभी जातियों का राजा बन जाएगा। तू ब्राह्मण नहीं, तू ब्राह्मण समस्त जातियों का सिरमौर बन जाएगा। तू भक्त, भक्त की कोई जाति नहीं होती, सबका पूज्य हो जाता है। संत और भक्त सबका पूज्य। महाराज लिख रहे वह वर्णाश्रम को राव, तू वर्णाश्रम का राजा हो जाएगा। और तेरी पोल खुल गई तो तू ब्राह्मण क्या, तू अपनी जाति में भी स्थित नहीं, जाति वाले भी तेरी बदनामी करेंगे। ऐसा क्यों तेने ढोंग पाखंड धारण किया? और तू कंठी पहन के प्रभु का भजन करेगा, और भजन स्थिति तेरी प्रगाढ़ बहुत बड़ी हो सकता है, तू सबका पूज्य बन जाएगा। भाई हमारी बात को समझ। आचार्य चरण हम दासों को बहुत प्रकार से कृपा करते हुए अमृत पान करा रहे हैं। इस अमृत पान से एक एक वचनों से वंचित नहीं रहना है। एक एक वाक्य को महापुरुषों के को अपने हृदय में धारण करके अपनी परमार्थ की यात्रा को आगे बढ़ाइए। निरंतर नाम जप, सत्संग, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।